मैनपुरी के थाना इलाऊ क्षेत्र के गाड़ीवर निवासी बिजेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि सिविल विवाद में न्यायालय से स्टे आदेश होने के बावजूद विपक्षी पक्ष ने 18 जुलाई की सुबह उनके खेत में लगी करीब 10 बीघा धान की फसल उखाड़कर बर्बाद कर दी, जिससे लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पीड़ित का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। राहुल जी आज एसपी साहब के यहाँ शिकायती पत्र देने आए, क्या है पूरा मुद्दा? सर, मुकदमा चल रहा था उस खेती पे। पहले मेरे बाबा को मार दिया। राम नरेश, आनंद और राम प्रकाश, तीनों लोगों की ना एफआईआर हुई। इन बाबा को मार दिया और फिर उसकी बाद मेरे खेती पे कब्जा कर लिया। मेरे बाबा ने मेरी मम्मी के ना खेती लिखा दी। उसके बाद योगिंदर, बीटू, ध्रुव, अनिल, ये लोगों ने मेरा ट्रैक्टर तोड़ फोड़ करके और पूरा ध्वस्त कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? अब साहब इंसाफ चाहते हैं। मेरी कौन लोग हैं जो आपको गाली गलौज करते हैं और धमकाते हैं? अनिल, ध्रुव, योगिंदर और कहाँ के निवासी है? ग्राम गाड़ीवार की। अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं साहब। थाने नहीं गए थे आप? थाने गए थे, मेरी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई थी। क्या कोई वीडियो भी तो वायरल हुआ है? वीडियो भी वायरल हुआ। ट्रैक्टर ट्रैक्टर तोड़ दिए, तो सब वीडियो वायरल हुए हैं। पीड़ित के साथ आप पहुंचे हैं, क्या मामला? हमारी 109 किसनी विधानसभा के अंतर्गत जागीर ब्लॉक में एक गांव आता गाड़ीवार, जो एक जातीय गांव है। उसमें यादव समाज के सभी लोग रहते हैं। एक परिवार की चाचा वगैरह खत्म हो गए थे, उसके बाद उनकी पत्नी किसी और के साथ चली गई अपनी छोटी छोटी 2 बच्चियों को लेकर के। 20-25 साल बाद वो आई। अब एक बहुत अमूमन सी बात है कि जब चाचा ताऊ या हमारे परिवार का कहीं कोई चला जाता है, उनका कोई देखने वाला नहीं होता, तो उनकी जमीन वगैरह उनके परिवार का व्यक्ति जोतता है। तो 20-25 साल तक ये जोतते रहे। अब जब वो आई, उन्होंने अपना हक मांगा, प्रशासन के द्वारा उनको हक दे दिया गया। लेकिन जितनी जमीन उनके हिस्से की थी उसको देने के बाद भी उनकी मांग बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि उन्होंने खड़ी हुई फसल को तोड़ना शुरू कर दिया। तो महिलाओं में विवाद हुआ। महिला विवाद के बाद 2 महिलाओं ने एक महिला को साथ थोड़ा बहुत मारपीट कर दी। उस मारपीट में जो वहां मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया, एक प्री माइंड सेट करके एलाऊ थानाध्यक्ष द्वारा कि ये गलत है, ये सही है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद वो दोनों लड़कियां अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे पीड़ित के व्यक्ति के घर में पहुंची, जिसके यहाँ बच्ची अकेली थी। वो तो अच्छा था कि उस बच्ची ने ऊपर से दरवाजा बंद करके वीडियो बनाया। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि घर के सामान के साथ, जो कि ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, ट्रैक्टर के साथ तोड़फोड़ की, ट्रैक्टर में नुकसान किया। लगभग 8 से 10 भैंसें बनी हुई थी। आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं। उस बच्ची ने वो वीडियो बनाए हैं और उन भैंसों को खोल करके भगा दिया वहां से। 2 भैंसें अब भी गायब हैं, साथ मिल गई हैं, 2 भैंसें अब भी गायब हैं। जब मैंने थाना अध्यक्ष से बात की तो वो मैंने 2-3 मामले मैंने देख लिए। वो एक माइंड सेट कर लेते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ और फिर चाहे मामले की सच्चाई जानने का कभी प्रयास नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वो जो माइंड मेकअप कर लेते हैं उसी के आधार पर कार्रवाई करते रहते हैं। अब जो पीड़ित है, जिसका सामान टूटा है, जिसके घर में नुकसान हुआ है, जिसके घर पे घुस के मारपीट की गई, जिसके घर का सामान तोड़ा गया, जिसको मारने की धमकी दी गई, जिसकी माँ बहन की गालियां दी गई, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। एक पक्षीय मुकदमा लिख करके बैठे हुए हैं। ये मामला है। आज कप्तान साहब से मिले तो कप्तान साहब ने क्या? कप्तान साहब ने आश्वासन ये दिया है कि आप मुझे वीडियो साक्ष्य भेजिए, मैं उनकी जांच करवाता हूं और उचित कार्रवाई पीड़ित पक्ष के साथ भी की जाएगी।